પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વકફ સુધારા કાયદાની સફળતાપૂર્વક પસાર કરવાની કામગીરીની સરાહના કરવામાં આવી રહી છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીજીની સરકારે તાજેતરમાં સંસદમાં વકફ સુધારા અધિનિયમ સફળતાપૂર્વક પસાર કર્યા અંગેની સરાહના કરાઈ હતી। દેશના વિવિધ સ્તરે મુસ્લિમ સમુદાયના પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ દ્વારા કાયદાને સમર્થન આપવા બદલ મોહમ્મદ ફૈઝ ખાન સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। રાષ્ટ્રીય સંયોજક ગૌ સેવા સેલ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચ વડોદરાની રાજપથ હોટેલમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ મુસ્લિમ સમાજને વકફ કાયદાને સમર્થન આપવા अपील कराई। मार्केट में उसके बाद भी भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। ये सच्चर कमेटी की सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ की। किसी और देश के पास वक्फ का इतना लैंड नहीं है। लगभग 8 लाख एकड़ बताई जाती है, कुछ ऊपर नीचे होगा। रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन और बहुत सारी जमीनें इसके लिए दायर किया। फिर चयन किसका किया? मुसलमान वकील का चयन करना था। उनको पता है कि केस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है वो मुसलमानों के हक में है और अब इससे पारदर्शिता आएगी। लगभग 8 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। सेना के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा भूमि है, लेकिन मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है क्योंकि इसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा था। अब ये कानून बनने के बाद इसका मैनेजमेंट सही तरीके से होगा। कलेक्टर देखभाल करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG इसका ऑडिट करेंगे। इसमें ज़्यादा पारदर्शिता आएगी क्योंकि इस्लाम के सभी फ़िरक़ों का, सभी वर्गों का, 2 सुन्नी, 2 शिया, बोहरा, महिलाएं, 2 एक्सपर्ट, नॉन मुस्लिम, इन सबको भी इसमें लिया जा रहा है। और एक बात तो बार बार गलतफहमी फैलाई जा रही है कि इस्लाम में हस्तक्षेप है, मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें छीन ली जाएगी। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जो मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, उसमें से किसी को भी छीना नहीं जाएगा, बल्कि इसका मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छे लोगों को शामिल किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि 100 साल से कोई 10 रुपये किराया दे रहा है, अभी तक 10 रुपये किराया दे रहा है। मेन मार्केट में दुकान है, अब उसका सही किराया आएगा तो मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सेंटर, स्किल सेंटर, रोज़गार के केंद्र ये सारे खुलेंगे। जो लोग मनमानी कर रहे थे, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं, दरअसल उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर खुद कब्ज़ा किया हुआ है। इसलिए मुसलमानों को बार बार भड़का रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें, दरगाहें छीन ली जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। संसद में कई बार अमित शाह जी, किरण रिजिजू जी और तमाम जो पक्ष के हैं वो कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी दरगाह और मस्जिदें नहीं छीनी जाएगी। हम इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत करते हैं। देखिए, आतंकवादी देश का नाम है पाकिस्तान और सबसे बड़ा आतंकवादी यासीन मुनीर। उसने पहले भी कहा था एक भड़काने वाली बात कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। हालांकि वो पाकिस्तान बनाने वाला था जिन्ना। जिन्ना बस जानवर का गोश्त खाता था और जिन्ना शराब पीता था, तो उसने इस्लामिक राष्ट्र बनाया है। ये तो बोलने में भी मुझे तौबा करना पड़ रहा है। वो कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वो एक आतंकवादी राष्ट्र है और उसी ने हमारे देश की एकता, अखंडता और ताने बाने को तोड़ने के लिए लोगों से धर्म पूछ कर गोली मारी ताकि हमारी एकता टूट जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा उनका पानी बंद हो गया, उनका इंटरनेट बंद हो गया, उनका हाई कमीशन बंद हो गया। पाकिस्तानियों को चुन चुन कर भगाया जा रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूटेगा। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और ये अपना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का होगा। सिंध अलग बनेगा, पंजाब अलग बनेगा, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। जो आतंकवादी गतिविधि हुई है निहायत ही निंदनीय है, बहुत
जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम इस देश में बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के बीच में रहते हैं, वहाँ उन्होंने धर्म पूछ कर मारा, जानबूझकर मारा हमारी एकता को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी इस देश में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है, आराम से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे देश की, हमारे हिंदू भाइयों की महानता है, ये बात है।